अगर आप भी स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन या सीएलएफ से जुड़ी हैं और सीएलएफ में नौकरी चाहती हैं और सम्मान के साथ और हर महीने तय मानदेय के साथ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे सीएलएफ में एमआईएस सहायक कैसे बने। एमआईएस सहायक की डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। योग्यता क्या होनी चाहिए, कितना पैसा मिलता है मानदेय, क्या काम करना होता है, सब कुछ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज इस वीडियो में जो बताने चयन का असली तरीका बताएंगे जो 90% महिलाएं अभी तक नहीं जानती। सीएलएफ एमआईएस क्या होता है पहले वो जान लीजिए। सीएलएफ यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन और एमआईएस सहायक का मतलब है सीएलएफ का पूरा डेटा, रिपोर्ट, ऑनलाइन डाटा एंट्री और रिकॉर्ड संभालने वाला व्यक्ति या महिला। ठीक है, बात करेंगे समूह, ग्राम संगठन या सीएलएफ, तीनों का डिजिटल दिमाग यानी कि एमआईएस सहायक ही होता है। अब बात करें एमआईएस सहायक का मुख्य काम जो होता है। एमआईएस सहायक का काम है सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं होता, बल्कि समूह, ग्राम संगठन, सीएलएफ का डाटा एंट्री, सदस्यों की जानकारी, बचत और ऋण का विवरण, बैठक रजिस्टर, बैंक लिंक रिपोर्ट तैयार करने का काम इनका होता है। वो भी फीडिंग करने का काम होता है, डाटा एंट्री करने का काम। ऑनलाइन पोर्टल पर काम होता है, जैसे नारएलएम एसआरएलएम पोर्टल पर एमआईएस रिपोर्ट अपलोड करने का काम, मासिक त्रैमासिक रिपोर्ट अपलोड करने का काम होता है। बैठक और रिपोर्ट में सहयोग करने का काम भी होता है। सीएलएफ मीटिंग की रिपोर्ट भेजने का काम, ब्लॉक को रिपोर्ट भेजने का काम, अधिकारी के समन्वय का काम। इसके अलावा रजिस्टर और फाइल मेंटेन, जैसे कैश बुक, लेजर, सदस्य रजिस्टर। इसका मतलब साफ है, एमआईएस सहायक बिना सीएलएफ चल ही नहीं सकता। तो एमआईएस सहायक एक पद है, एक नौकरी है समझ लीजिए। अभी जो है सीएलएफ में आई भी हुई है, जिसकी ट्रेनिंग वगैरह हो चुकी है, फाइनली सारा कुछ हो चुका है, जॉब भी लग चुका है महिलाओं का। एमआईएस सहायक बनने की योग्यता क्या है वो जान लीजिए। इसमें कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। कई जगह ग्रेजुएशन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। कंप्यूटर ज्ञान आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर स्किल का। आपने कोई भी कोर्स किया हो कंप्यूटर का, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका चयन इसमें होगा। अन्यथा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें किया जाएगा तो रिजेक्ट हो सकती हैं। इसलिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका चयन होगा, याद रखिएगा। एमएस वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, डाटा एंट्री, ये सभी चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय महिला होनी चाहिए, जैसे उसी ब्लॉक या सीएलएफ क्षेत्र की महिला होनी चाहिए। एसएचजी वीओ सीएलएफ से जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अनुभव की बात करें, बुक कीपर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एसएचजी कार्य का अनुभव इनको होना चाहिए, तभी फ़ायदा मिलेगा। एमआईएस सहायक की भर्ती के लिए आपको आपके ब्लॉक से ही आवेदन करना होगा। ठीक है, आवेदन आपको ब्लॉक से ही करना पड़ेगा। सीएलएफ की बैठक में प्रस्ताव से भी चयन होता है और पात्र उम्मीदवारों की सूची से भी चयन किया जाता है। लिखित कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर भी कुछ जगह चयन होता है। इंटरव्यू भी लिया जाता है इसमें और परीक्षा भी होती है इसकी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका चयन किया जाता है। सीएलएफ और ब्लॉक की मंजूरी होती है। इसके अलावा बात करें एमआईएस सहायक का मानदेय, तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकता है। एमआईएस सहायक को कम से कम अगर बात करें तो 6 से 10 हज़ार के बीच में इनको मानदेय मिलता है। 6 से 10 हज़ार के बीच में, ना इससे कम मिलेगा आपको, ना इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। 6 से 10 कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 6 तो मिलेगा ही। कुछ राज्यों में 15,000 तक भी है, लेकिन आपके राज्य के अनुसार ही ये निर्भर करता है। अनुभव आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मानदेय भी बढ़ता जाएगा। यह सरकारी नौकरी तो नहीं है, लेकिन स्थायी और सम्मानजनक नौकरी है या काम है। इसके अलावा बात करें एमआईएस सहायक बनने के फ़ायदे क्या हैं। हर महीने फिक्स इनकम होगी, सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ाव होगा, भविष्य में ब्लॉक जिला स्तर पर मौका मिलेगा, सम्मान और पहचान मिलेगी, कंप्यूटर स्किल आपकी मजबूत होगी, डिजिटल स्किल। इसके अलावा बिना कंप्यूटर सीखे आवेदन करना बेवकूफ़ी है। गलत डाटा एंट्री या फिर मीटिंग में रुचि न लेना, ये सभी काम आपको नहीं करना है। एक्सेल अच्छे से सीखना है, रिपोर्ट बनाने सीखना है, सीएलएफ की मीटिंग में एक्टिव रहना है, तभी आप एमआईएस सहायक बन सकती हैं। और इसके अलावा बात करें, अगर आप चाहती हैं एमआईएस सहायक का सिलेबस या एक्सेल फॉर्मेट
इंटरव्यू सवाल क्या पूछे जाते हैं, तो कमेंट में MIS लिख दीजिएगा कि हाँ मुझे इसमें इंटरव्यू में या परीक्षा में क्या सवाल पूछे जाते हैं, उस पर वीडियो बनाइए। तो अलग वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल के तौर पर इजाज़त दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।